Jai Hind friends, heartily welcome to all of you children in a Solve tutorial. So today topic is going to be very interesting. You are requested to like and subscribe our channel and please don't forget to press the bell icon button guys. So let us now start our video which is presented for you. Today topic is Python. What's list methods? Okay, today we will discuss about just a basic method in list. Which data type? List data type. Okay. So we will record today's classes in both language guys, Hindi and English, so that all the children can understand it well, right? तो आज हम लिस्ट मेथड देखेंगे कि लिस्ट के अंदर कितने मेथड्स आते हैं विथ एग्जांपल्स। ट्राई करूंगा कि एग्जांपल में के तौर पे आप लोग को जल्दी से समझा सकूं। प्रोग्राम्स है सिर्फ, ठीक है, इस पे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, राइट। तो कौन कौन से लिस्ट मेथड आज पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ देखो, पहले अपेंड हो गया, क्लियर हो गया, कॉपी हो गया, काउंट हो गया, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, सॉर्ट, रिजर्व, रिमूव। आज हम लोग इतने लिस्ट आइटम पे काम करेंगे। लिस्ट आइटम नहीं, सॉरी, लिस्ट के मेथड्स हो गए ये। उसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आप लोग को नोट करना चाहो तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं कि हम लोग किस फंक्शन के थ्रू क्या काम कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग को पहले से पढ़ाया भी हुआ हूँ, बट आज इन शॉर्ट हम लोग जल्दी से देख लेते हैं इस सारे फंक्शंस के बारे में, राइट। तो चलो सबसे पहले हम अपेंड मेथड से शुरू करते हैं, राइट। तो उसके लिए चलो पहले बॉक्स वन को, बेसिकली उतना लिखने की ज़रूरत ना पड़े, सीधा बॉक्स वन को कॉपी करते हैं, ठीक है। बॉक्स वन को कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए। ये मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम रखा बॉक्स वन, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या क्या डाला, लिस्ट आइटम है एप्पल, बनाना, कीवी, जेरी, मैंगो हटाया था, मैंगो को यहाँ से कट कर लेता हूँ कुछ समय के लिए, कट, ठीक है। ये मैंने बना दिया एक लिस्ट आइटम, ठीक है। बॉक्स वन वेरिएबल नेम है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ ना कि अपेंड का यूज करता हूँ बेसिकली, ठीक है। हाँ, तो अपेंड मतलब क्या होता है जानते हो? अपेंड बेसिकली ऐड करता है। जैसे बॉक्स वन में मुझे ऐड करवाना है, इस बॉक्स वन के अंदर मैं एक आइटम को और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। क्या ऐड करूँ अब तुम ही लोग बताओ। मैंगो को ही ऐड करता हूँ, ठीक है। तो बॉक्स वन डॉट अपेंड, ठीक है। ये हो गया, बॉक्स वन हो गया यार, सॉरी, बॉक्स वन डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करता है। अब इसके अंदर मैं मैंगो ऐड कर दिया, समझ गया। अब इस पर मैं प्रिंट का कमांड दूंगा कि भैया मुझे अब आउटपुट शो कर दो किसका, बॉक्स वन का। बॉक्स वन में मैंगो ऐड हुआ है कि नहीं, ये चेक भी तो करेंगे ना, ठीक है। तो अपेंड क्या करता है, मुझे जेरी के बाद ये मैंगो को ऐड करके दिखाएगा। अब चलो इसे रन करके देखते हैं एक बारी, क्या शो करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो देखो गाइज, यहाँ पे क्या हो गया, एप्पल, बनाना, कीवी, चेरी, उसके बाद क्या ऐड कर दिया, मैंगो। तो अपेंड क्या काम करता है, तो बेसिकली सिंपल, इट्स अ मेथड अपेंड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अपेंड मीन्स जोड़ना, याद रखना है, ये लास्ट में जोड़ता है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं तुरंत। भैया दूसरा मेथड है क्लियर का, ठीक है। तो यहाँ अपेंड के जगह पे पहले इस मैंगो को हटा दो बेसिकली। चलो, क्लियर फंक्शन का काम क्या होता है कि सारी चीज़ें, यानी जितनी वो वेरिएबल जिसके बाद हम लोग क्लियर का मेथड यूज करेंगे ना, वो क्या काम करेगा कि सारा क्लियर कर देगा, ठीक है। तो क्लियर करने का मतलब हो गया सारा क्लियर कर देना। आप जब बॉक्स वन को प्रिंट करवाएंगे तो देखना वो ब्लैंक प्रिंट होगा। देखो यहाँ पे ब्लैंक आया ना ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने क्लियर का मेथड लगा दिया था, और क्लियर के मेथड से क्या होता है, सारा क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद चलो हम लोग एक और मेथड देखते हैं, कॉपी का, ठीक है। कॉपी के मेथड के लिए पहले इसको हटा देता हूँ, टर्मिनल को, ठीक है, और इसको प्रिंट बॉक्स को भी हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं बॉक्स टू एक ले लूँगा, ठीक है। बॉक्स टू वेरिएबल बनाऊँगा और इसमें मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा। देखो क्या लिखूंगा, किसका मुझे कॉपी करना, मान लो बॉक्स वन का सारा आइटम मुझे कॉपी करना है, ठीक है, बॉक्स वन वेरिएबल का। तो सिंपली इसमें कुछ नहीं लिखना है, वही बॉक्स वन डाल देना, उसके बाद कॉपी फंक्शन का यूज कर लेना, मेथड का, हाँ, और ब्रैकेट डाल देना ताकि क्लोज हो जाए ये। अब देखो बॉक्स टू को हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। अरे यार, प्रिंट बॉक्स टू, बॉक्स टू को प्रिंट करवा कर देखते हैं कि भैया इसके अंदर ऐड हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो देखो बॉक्स टू को जब मैंने प्रिंट करवाया तो ये सारा ये इसका उठाया और यहाँ पे कॉपी कर दिया बॉक्स टू के अंदर भी।
तो कॉपी भी क्लियर हो गया यहाँ से। कॉपी क्या काम करता है, कॉपी करने का काम करता है। अब यार उसके बाद हम लोगों के पास मेथड आता है काउंट, कि ये काउंट क्या काम करता है। ठीक है, तो चलो काउंट का भी देख लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे कॉपी के जगह पे काउंट लिख देते हैं। अब देखो काउंट बेसिकली करता क्या काम है ना, कि मुझे काउंट बताएगा कि भैया इसमें, जैसे कीवी को मैं एक जगह और लिख देता हूँ, ठीक है, लास्ट में भी इसको ऐड कर देता हूँ। चलो यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। अच्छा पहले ऐसे ही कर देता हूँ इसको। तो मैं यहाँ पे काउंट के बाद कीवी लिखा, तो ये क्या काम करेगा पता है, काउंट करके देगा कि भैया आखिर कीवी जो है वो कितने हैं इसके अंदर, एक है, दो है। ठीक है, देखो अभी ये 1 रिप्लाई दिया क्योंकि कीवी इसके अंदर एक ही है। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको पेस्ट करूँगा, फिर सेव करके जब इसे टर्मिनल में रन करूँगा, तो यहाँ ये 2 दिखाएगा। क्यों दिखाया, क्योंकि कीवी को जब इसने काउंट किया कितने हैं इस लिस्ट के अंदर, आइटम के अंदर, तो देखा 2 कीवी रखी हुई है। ठीक है, जैसे फ्रिज के अंदर 2 कोल्ड ड्रिंक रखी होती है ना, उसी तरह बस ये काउंट करता है कि हाँ कितनी कोल्ड ड्रिंक का कितने बनाना है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा काउंट मेथड। अब काउंट मेथड के बाद, काउंट मेथड समझ गए क्या काम करता है, इट रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, राइट। अब उसके बाद एक्सटेंड करते हैं यार। एक्सटेंड मेथड क्या काम करता है, तो देखो बेसिकली इट इज यूज टू ऐड द एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट, ओके, टू द एंड ऑफ द करेंट लिस्ट, राइट। अब देखो इसको हम लोग यूज करके देखते हैं एक्सटेंड मेथड को। अब यहाँ पे हम लोग इसको डिलीट पहले करते हैं यार, ये बॉक्स, प्रिंट बॉक्स को। ठीक है, बॉक्स 2 में क्या काम करता हूँ मैं, चलो ऊपर है ही तो इसको पहले हटाने दो। ठीक है, ये बॉक्स 2 में मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, पूरा ही कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं। और इसको मैं पेस्ट करता हूँ। देखो मेरे पास 2 बॉक्स है। ठीक है, एक्सटेंड क्या काम का है, एक्सटेंड का काम होता है बिल्कुल कॉन्कैटेनेशन की तरह, एक तरीके से समझो तो, यानी कि पेंसिल जब टूट जाती है तो उसमें फेविक्विक डाल के जोड़ते हो ना, ठीक है, बस वही काम यहाँ इसका होता है, एक्सटेंडेड का होता है। ठीक है, अब जैसे देख लो मैं क्या काम करता हूँ, कि बॉक्स 2 लेता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स 2 में बॉक्स 1 को ऐड कर देता हूँ। तो बॉक्स या बॉक्स 1 में ही ऐड करता हूँ, छोड़ो ना, बॉक्स 1 को मैंने लिया। ठीक है, और उसमें क्या किया, मैं एक्सटेंड का मेथड यूज कर दिया, राइट। अब एक्सटेंड के मेथड को यूज करके मैं इसके अंदर किसको दे दिया, कौन किसको मुझे ऐड करना है, यानी कि पेस्ट करना है, बॉक्स 2 को बॉक्स 1 में पेस्ट कर देना है। अब मैं जब प्रिंट कराऊंगा इसको, बॉक्स 1 को, तो ये क्या काम करेगा पता है, ये दोनों को देखना कि एक साथ प्रिंट करवाएगा, यानी कि पहले एप्पल बनाना उसके बाद 15, देखो दोनों को एक साथ ऐड कर दिया ना, बस ये फेविक्विक लगाया और इसको यहाँ से उठाया और इसके पीछे बस डाल दिया। हाँ, बस यहीं पे अगर मैं बॉक्स 2 उल्टा कर दूँ और बॉक्स 1 यहाँ पे कर दूँ, तो ये यहाँ पे देखो एप्पल बनाना शुरू किया ना, पहले तो इसमें बॉक्स 2 वाला दिखाएगा और उसके बाद उसके पीछे इसको ऐड करेगा। जस्ट लाइक कि अब मैं इसको बॉक्स 2 को प्रिंट करवाता हूँ सेव करके, देखो ये क्या करेगा, देख रहे हो, पहले 15, 25, 30, 12 इसको लाया जो बॉक्स 2 में था, उसके बाद बॉक्स 1 के सारी चीज़ों को उठाया और उसके पीछे लाकर चिपका दिया। ये काम होता है एक्सटेंड का। अब चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले फंक्शंस की तरफ, पहले इसको हटा लेते हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग यार चलते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स क्या होता है भाई मेन, तो इंडेक्स मुझे ये बताता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वैल्यू। ठीक है, किसका, आइटम के वैल्यू का पोजीशन क्या है, जस्ट लाइक इसमें कीवी है। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि कीवी किस पोजीशन पे है वो जानना है, कि कीवी कौन सा सीट नंबर पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो या बॉक्स नंबर 2 पे आना है, तो बॉक्स नंबर 2 पे मैं लगा देता हूँ इंडेक्स को, इंडेक्स। ठीक है, नहीं नहीं यार रहने दो इसको, ऐसे नहीं, इसको ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे एक काम करता हूँ, बॉक्स 3 को बना देता हूँ, बॉक्स 3। ठीक है, इज इक्वल टू डाल दिया। अब यहाँ पे डालूँगा ये बॉक्स 3 है ना, किसको मैं इंडेक्स करूँ, चलो बॉक्स 1 को ही करता हूँ मैं, बॉक्स 1 डॉट इंडेक्स, राइट। अब इसमें मुझे चाहिए कि कीवी किस नंबर पे बैठा हुआ है, कीवी किस नंबर पे बैठा हुआ है वो मुझे आउटपुट में प्रिंट, जाहिर सी बात है बॉक्स 3 में मैंने मेथड लगाया था, बॉक्स 3 को ही आउटपुट करूँगा। मैंने आउटपुट मांगा कि बताओ यार कीवी किस नंबर सीट नंबर पे बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा ना कि मुझे कीवी का देखेगा कि भैया लेफ्ट से राइट हमेशा याद रखना है, 0 से स्टार्ट होता है, मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो एप्पल 0 पे है, बनाना 1 पे है, कीवी 2 पे है, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, जस्ट यहाँ पे उल्टा कर दो, अगर यहाँ पे बॉक्स 2 कर दिए और यहाँ पे जस्ट नंबर डाल दिए जैसे 12,
ठीक है। और तब यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे तो बॉक्स 2 का ये दिखाएगा कि 12 कितने नंबर पे है, तो 0 1 2 3 3 नंबर पे है। ठीक है। तो इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स मेथड की आपको भैया स्पेसिफिक पोजीशंस की वैल्यू का के बारे में बताता है कि भैया ये कौन सी जगह पे बैठा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं हम लोग इंसर्ट मेथड पे। इंसर्ट मेथड क्या काम करता है, देखो भाई, इंसर्ट मेथड एक तरीके से समझ लो तुम कि जो अपेंड काम करता है वही काम करता है, ये भी ऐड करता है, बट ये हमारे नंबर्स के अनुसार, जैसे मैं सीट नंबर 2 पे कीवी को हटा करके मैंगो को बैठाना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो इस टाइप का ऐड करता है। ठीक है। जैसे टिकट की लाइन में जब लगते हो, ठीक है, तो देखते हो लाइन जब भी बढ़ती है तो पीछे से बढ़ती है, कोई भी आता है तो आपके पीछे ऐड होता है, नहीं कि आपके आगे से घुस जाता है। ठीक है। वही जब मंदिर की लाइन में किसी और के जगह पे तुम लगे हुए हो तो अगला बंदा जब आता है तो बीच में घुस सकता है, तुम खुद पीछे हट जाओगे। ठीक है। तो बस दोनों में ऐड तो हो रहे हो बंदे, लेकिन दोनों में तरीके अलग अलग हैं, उसी तरीके से इसमें है। ठीक है। आप इंसर्ट ऑप्शन का यूज करके, ठीक है, कहीं पे भी आप क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बॉक्स 2 में इंसर्ट कर दे रहा हूँ। इंसर्ट फंक्शन का यूज किया और इसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 17 को। ठीक है। किस जगह पे इंसर्ट करूँगा, तो 15 30 के बाद इंसर्ट करता हूँ 3 कॉमा। कॉमा ये याद रखना, ठीक है, कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर जगह पे तुम्हें कॉमे का यूज करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जब मैं सेव कराऊंगा तो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया तो भैया 3 नंबर, देखो इंसर्ट मेथड में क्या होता है कि 3 नंबर पोजीशंस पे आप इसको सेट कर दो 17 को। ठीक है। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो देखो ये 0 1 2 3 पे कौन सा हमारा था, 12 था ना, तो 12 को शिफ्ट कर दिया ना। मैंने क्या बोला था भाई कि मंदिर में जब तुम किसी जगह पे लगते हो लाइन में, ठीक है, तो वो आ जाता है प्रसाद वगैरह कहीं लाने जाता है तुमको, तो ठीक है भाई साहब अब चले जाओ, आना, मैं आपके बदले यहाँ पे जगह खाली रखूँगा। ठीक है। वही काम, वो फिर 12 क्या हुआ, पीछे शिफ्ट कर गया और 17 इंसर्ट कर गया। उसी तरीके से अगर मान लो बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 में मैं इंसर्ट फंक्शन लगा और 3 नंबर पे मैं मान लो मैंगो को ऐड कर दूँ, समझ गए, मैंगो को ऐड कर दूंगा। तो हाँ याद रखना कि ये सारा तुम्हारा जितने भी स्ट्रिंग है डबल कोट्स में होने चाहिए। ऐड किया उसका बाद प्रिंट में, यानी कि आउटपुट चाहिए मुझे बॉक्स 1 का ना, बॉक्स 1 में मेथड लगाया। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो 3 नंबर की जगह पे इसने क्या किया, मैंगो को ऐड कर दिया। ठीक है। क्या था 3 नंबर पे, जेरी, 0 1 2 3 पे चेरी था, तो मैंगो को ऐड कर दिया। तो इंसर्ट मेथड क्लियर हो गया। इंसर्ट मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट द वैल्यू, ठीक है, एज द एलिमेंट नंबर्स यू वांट। ओके। जो आप चाहो वो आप इंसर्ट कर सकते हो, कहाँ, स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ एट द स्पेसिफिक पोजीशन, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा मेथड था यार, उसमें तुम लोग को शायद याद भी होगा। चलो फिर पॉप देख लेते हैं, पॉप मेथड का क्या यूज होता है। अब उसी तरीके से भाई होता है पॉप मेथड। पॉप मेथड जैसे इसमें इंसर्ट करते हो ना अपने हिसाब से, क्लियर से पूरा क्लियर हो जाता है, लेकिन पॉप मेथड से आप डिलीट कर सकते हो अपने स्पेसिफिक नंबर, सीट नंबर के किसी भी बंदे को। जैसे कि मान लो मुझे कीवी डिलीट करना है तो यहाँ पे जस्ट पॉप यूज किया, ठीक है, कीवी कितने पे, 0 1 2 पे कीवी है तो 2 नंबर दिया, राइट, इसके पीछे से सब कुछ हटा दो। ठीक है। तो अब क्या करेगा, जब बॉक्स 1 को मैं प्रिंट कराऊंगा तो पॉप क्या करेगा, इसमें से एक स्पेसिफिक वैल्यू जो मैंने कीवी था उसे डिलीट कर दिया। मैंने कीवी दिया था ना 2 नंबर को डिलीट करने के, 2 नंबर को डिलीट कर दिया। इसके 2 नंबर की जगह 0 नंबर को दूंगा तो ये क्या करेगा, एप्पल को डिलीट कर देगा। जस्ट लाइक देखो एप्पल को डिलीट कर दिया। तो पॉप का काम बेसिकली होता है कि भाई रिमूव करना। ठीक है। पॉप का क्या काम होता है, रिमूव द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉप के बाद क्या था देखना जरा। अब आ जाता है रिमूव आइटम। ठीक है। तो रिमूव आइटम को देखो यार क्या करना रहता है। रिमूव, मान लो कि रिमूव पॉप के जरिए, तो यहाँ पे जस्ट लाइक कि मान लो कि मेरे पास कीवी है, मैं क्या कौन सा फंक्शन बता रहा हूँ आप लोग को, रिमूव का। तो मान लो कि फर्स्ट ऑकरेंस को ये रिमूव करता है। ये फर्स्ट ऑकरेंस क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। इस कीवी को मैं यहाँ पे उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं कौन सा फंक्शन यूज करूँगा, रिमूव का। पॉप के जरिए तो आप देख लिए कि हाँ क्या किया, इसने डिलीट कर दिया। अब रिमूव के जरिए आप देखिए कि ये क्या करता है। देखो यार यहाँ पे 2 कीवी है, मैं इसी के लिए 2 कीवी डाला ताकि आप लोग को अच्छे से समझ जाओ। ये इसकी डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, जो कि लिस्ट अलाउ करता है। बट इसमें जो फर्स्ट ऑकरेंस मीन्स पहला जो कीवी है उसको इसने डिलीट कर दिया है।
तो रिमूव का मतलब होता है कि अगर आपके पास डुप्लीकेट है तो जो पहले डुप्लीकेट का जो बाद वाला वैल्यू छोड़ो, जो फर्स्ट ऑकरेंस है उसे वो डिलीट कर देगा। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो रिमूव मेथड बेसिकली यूज टू रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यू, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बस यार सिंपल सा एक मेथड बच गया, पर इस कीवी को यहाँ से हटा लेने दो भाई। पहले ही वाले को हटाया तो बेचारे बहुत देर से यहीं पे बैठा हुआ था, इसकी पोजीशंस को चेंज करो। अब भाई हम लोग के पास बच जाता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब तो आप लोग खुद समझ जाते हो कि रिवर्स का मतलब क्या होता है। सीधा कि उल्टा भैया, जैसे एप्पल बनाना चेरी कीवी लिखा हुआ है तो इसको रिवर्स कर देगा, मतलब कीवी चेरी बनाना एप्पल, तो इसे रिवर्स कहते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका तो मतलब तो सारे लोग समझते हो। अब इसे मैं रिवर्स करा दिया तो देखो कीवी चेरी बनाना एप्पल, तो रिवर्स मीन्स जस्ट उल्टा। बॉक्स 2 को भी रिवर्स करा के देख लो। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट भी तो बॉक्स 2 करवाना ही पड़ेगा ना भाई, अगर बॉक्स 2 का मेथड लगा रहे हो तो। बॉक्स 2 को जब मैंने रन करवाया तो यहाँ देखो 12 30 25 15, सीधी बात। अब रिवर्स के बाद लास्ट मेथड जो हम लोग अभी तक लिस्ट में पढ़े हैं वो है सॉर्ट। सॉर्ट क्या काम करता है भैया, तो जस्ट लाइक सॉर्टिंग का काम तो आप लोग सीखे ही हो, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सॉर्ट जस्ट वही काम करता है। पहले देखो इसमें सबसे छोटा क्या था 12, उसके बाद 15, उसके बाद 25, उसके बाद 30, यानी ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। आप जब भी कुछ करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सेट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो समझने में तो कोई भी कमेंट करके मुझे सवाल कर सकता है, मैं उसका जवाब दे दूँगा, राइट। अब आगे की क्लास मैं बताता हूँ, उसमें हम लोग और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर इतना समझने में आप लोग को कोई भी परेशानी आ रही होगी तो आप लोग बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।